पीसीबी के खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर मोहतात रहने की हिदायत सामने आई है। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल क्रिकेटर्स मीडिया डिपार्टमेंट की इजाज़त के बगैर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कवायद पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल सोशल मीडिया पॉलिसी पर भी सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। इस राय ने बताया कि क्रिकेटर्स के मैनेजर्स को भी सोशल मीडिया गाइडलाइंस पर अमल करना होगा। बोर्ड ने क्रिकेटर्स को सियासी पोस्ट करने से सख्ती से रोक दिया है। मुतनाज़िर पोस्ट करने पर खिलाड़ियों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। तो पीसीबी के खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर मोहतात रहने की हिदायत है। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल क्रिकेटर्स मीडिया डिपार्टमेंट की इजाज़त के बगैर सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करेंगे। क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कवायद पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की तहलील का उसूली फैसला किया गया है। अस्पतालों का इंतजाम पंजाब सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के हवाले होगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे। बिल्कुल, ये सोशल सिक्योरिटी की हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी थी जिसको तहलील करने की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी हुकूमत की तरफ से दे दी गई है और इसके लिए जो गवर्निंग बॉडी थी उसने पिछले साल बाकायदा इसकी तौसी की थी। इस फैसले की बाकायदा बॉडी ने इजलास में मंजूरी दी थी कि इस कंपनी को अब तहलील जो है वो कर दिया जाए। अब इस कंपनी को पैसी के अंडर जो है वो एक कायम किया गया था जिसका मकसद यह कि सोशल सिक्योरिटी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं पंजाब के अंदर उसकी निगरानी करना, उनकी मैनेजमेंट और दीगर मामलात को ऑब्ज़र्व करना था। लेकिन इस कंपनी ने खातिर खा कोई काम नहीं किया, तो लिहाजा हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, तहलील कर दिया जाए और उसके बाद जो 500 से ज़ायद यहाँ पे असामियाँ थी उनको भी ख़त्म कर दी जाए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बाकायदा इस गवर्निंग बॉडी के फ़ैसले को इंडोर्स किया, मंजूर किया और उसके बाद उन्होंने मंजूरी दी कि जनाब जितनी भी असामियाँ हैं इस कंपनी की वो ख़त्म यानी कि अबॉलिश जो है वो कर दी जाए। और इसके साथ ही 20 मिलियन का जो एक बजट दिया गया था वो फौरी तौर पर महकमा ख़जाना के अकाउंट में वापस करने की हदायत जो है वो जारी की गई और साथ ये भी फैसला हुआ कि इसका एक प्रॉपर ऑडिट जो है वो करवाया जाएगा इस कंपनी का गुज़श्ता 3 से 4 सालों का। ये बाकायदा हुकूमत ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब इसका नोटिफिकेशन जो है वो जल्द जारी होगा जिसके बाद ये कंपनी अब पंजाब में एग्जिस्ट जो है वो नहीं कर सकेगी। तो पंजाब में बेशतर ऐसी कंपनियाँ काम कर रही हैं जिस पर हुकूमत उनका ऑडिट जो है वो करवा रही है कि उनकी मॉनिटरिंग की जाए कि आया वो काम भी कर रहे हैं ये नहीं है सिर्फ उनके ऑफिसर जो हैं सिर्फ तनख्वाही ले रहे हैं। तो इस पर हुकूमत जल्द नई कंपनियों जो मुख्तलिफ कंपनीज काम कर रही हैं उनके ऊपर भी फ़ैसला जो है वो करेगी। लिहाजा ये एक कंपनी थी जिसको बाकायदा हुकूमत ने बंद करने की मंजूरी जो है वो दे दी है। जी अली राम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर बोर्ड ने नाम जमात की उम्मीदवारान की रोल नंबर स्लिप जारी कर दी है। नाम बोर्ड के इम्तिहानात 17 अप्रैल से शुरू होंगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जी जुनैद, बताइएगा। जी, मैट्रिक के इम्तिहान का सिलसिला जारी है। नाहम जमात के बोर्ड के इम्तिहान के लिए रोल नंबर स्लिप जारी कर दी गई। 3 लाख तलबा जो है इम्तिहान में शिरकत करेंगे। 17 अप्रैल से जो है वो इम्तिहान शुरू होंगे। 16 अप्रैल तक मैट्रिक के इम्तिहान जारी रहेंगे और 17 से नाम से शुरू होंगे। प्राइवेट उम्मीदवार जो है लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि रेगुलर उम्मीदवार जो है वो अपने अदारे से या स्कूल से ही रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद। आपको बताएं कि नून लीग को पंजाब मरकजी सतह पर मुतहरिक करने के लिए लीग की क़यादत की मुशावरत लीगी सदर पंजाब चीफ ऑर्गेनाइजर मरकजी सेक्रेटरी जनरल के अहदों के लिए हतमी मराहिल में दाखिल। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी, मुस्लिम लीग नून की तंजीम को मजबूत बनाने और उसमें तंजीमी तौर पर तब्दीलियाँ लाने के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी था जो कि अब हतमी मराहल में दाखिल हो चुका है। लीगी क़यादत की जानिब से सरबरा मुस्लिम लीग नून पंजाब यानी सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब, चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून पंजाब और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून पंजाब इन 3 बड़े ओहदों के हवाले से फ़ैसला जो है वो किया जाना है। ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि चूँकि अब मुशावरत हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी है और इस हवाले से ज़राए का ये दावा है कि हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब या सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब के हवाले से मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। ताहम चूँकि ख्वाजा साद रफ़ीक को जनरल सेक्रेटरी बनाने के लिए ऑफ़र की गई थी जिस पर उन्होंने आमादगी का इजहार नहीं किया, ताहम अब शरीफ फैमिली की जो करीबी शख्सियत है उसको ये टास्क दिया गया है कि ख्वाजा साद रफ़ीक को ना सिर्फ मनाया जाए बल्कि पार्टी के हवाले से, पार्टी को मुतहरिक करने के हवाले से उनकी खिदमात जो हैं वो ज़रूर ली जाएँ। आपको बताएँ कि
सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह खान चूँकि हुकूमती मसरूफियात में मसरूफ़ है और इसी तरह से मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल भी हुकूमती मसरूफियात उनकी ज़्यादा हैं, तो पार्टी की तंजीम साजी पर तवज्जो कम होने पर जो है वो ये तब्दीलियाँ बताया ये जा रहा है कि मुतवक्का तौर पर की जाएंगी। ताहम इस हवाले से जो वर्किंग है वो तो गुज़िश्ता हफ्ते से जारी है, लेकिन अब इस पर जो है वो मुशावरत बताया ये जा रहा है कि हतमी मराहल में दाखिल है। बहुत शुक्रिया राहुल शाद। हाईकोर्ट में आवारा कुत्तों के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया और जवाब तलब कर लिया गया है। अदालत ने शहरी मजीदुल हक और वहीद अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की है। समाअत के अहवाल बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाईकोर्ट में आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए वाक़यात के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने पंजाब हुकूमत से जवाब तलब किया है और अदालत ने जो बर्थ एनिमल कंट्रोल पॉलिसी है उस पर अमल दरामद के हवाले से भी रिपोर्ट तलब की है। इस दरख्वास्त के हवाले से मज़ीद बात करते हैं दरख्वास्त गुजार मजीदुल हक गौरी से। गौरी साहब क्या कहेंगे आज की समाअत के हवाले से? आज की समाअत के हवाले से जस्टिस साहब ने मना किया कि जो SOPs हैं, जो बाईलाज हैं, इन जानवरों के लिए, जो जानवरों के लिए और इंसानों के लिए, हम चाहते हैं कि इंसानी जानों का भी तहफ़्फ़ुज़ हो, जानवरों का भी तहफ़्फ़ुज़ हो। गुजारिश ये है कि जो WHO ने नस्बंदी के हवाले से इसका तरीक़ाकार इख्तियार किया, वो उसके पास पंजाब हुकूमत के पास वाज़ेह फंड है। हाई कोर्ट ने उन्हें तलब किया कि उनकी तफसील भी लेकर आएँ। हम चाहते हैं कि 2025 में 3.25 लाख लोगों को पंजाब में कुत्तों ने काटा था, जिसकी इन्होंने डिटेल जमा करवाई हुई है। हम चाहते हैं कि क्या ये इंसान कुत्तों के काटने के लिए रह गए हुए हैं? जो बच्ची फोत हुई है वो बड़ी होकर डॉक्टर बन सकती थी, वो साइंटिस्ट बन सकती थी, उसके नाम का भी अरफा करीम टावर बन सकता था, मायरा टावर बन सकता था। ये खुदा का नाम लें, शहर लाहौर को आप किस तरफ लेके जाना है? खुले गटरों के ढक्कनों में मवात हो रही हैं और कुत्तों के काटने से मवात है। इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ सेक्रेटरी फनास हैं, उनसे बात करते हैं। आप भी कोर्ट में मौजूद थे और क्या कहेंगे आज के केस के बारे में? आज जो केस लगा हुआ था मजीदुल हक गौरी साहब उसमें पटिशनर थे, आवारा कुत्तों के हवाले से लगा हुआ था, जिसमें अदालत ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में कहा है कि एक पॉलिसी बनी है और उस पॉलिसी पे अमल दरामद ही होना चाहिए, जिस पे उन्होंने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से बाकायदा अंडरटेकिंग भी ली है और जुमेरात के लिए केस फिक्स किया गया है और उसमें अदालत ने केस की समाअत जो है वो जुमेरात के लिए मुलतवी की है और पंजाब हुकूमत के खिलाफ सुर को हदायत से आंदा समाअत। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। गुजरात तरक्याती मनसूबों में करप्शन और किकबैक्स रेफरेंस इश्तिहारी मल से मुनसलाही के असासे जब्त करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस समाअत का हवाला बताएंगे जमालुद्दीन जमाली जी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, गुजरात तरक्याती मनसूबों में करप्शन और किकबैक रेफरेंस के अंदर इश्तिहारी मुलज़म मोनस इलाही के असासे जब्त करने के खिलाफ दरख्वास्त को एहतसाब अदालत ने खारिज कर दिया है। मोनस इलाही जो है इस रेफरेंस के अंदर इश्तिहारी मुलज़म है। उनकी वालदा कैसरा इलाही ने उनकी जानब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि मोनस इलाही के असासों की जो जब्तगी और नीलामी से मुतल्लिक नैब ने जो कार्रवाई शुरू कर रखी है उसको रोका जाए। इस हवाले से कैसरा इलाही के वकील पेश हुए, उन्होंने अपने दलाइल भी दिए, मगर जो नैब की जानब से प्रोसिक्यूटर हैं हारिस कुरैशी, उन्होंने इस दरख्वास्त की मुखालफत की और अदालत को बताया कि इश्तिहारी मुलज़म ना अपना को वकील कर सकता है, ना अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर सकता है। मोनस इलाही ने अपनी वालदा को ये जायदाद जब्त करने से मुतल्लक जो कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर करने से मुतल्लक अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था, तो अदालत में ये सवाल उठाया गया कि क्या इश्तिहारी मुलज़म अपना वकील या नुमाइंदा मुकर्रर कर सकता है या नहीं, और ये दरख्वास्त काबिल समाअत भी है या नहीं। इस हवाले से अदालत ने भी इस्तफसार किया तो नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। साहब अदालत के जज राना आरफ जो है उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया है। राना आरफ साहब अदालत के एडमिन जज हैं और उन्होंने कैसरा इलाही के वकला को कई बार दलाइल की मोहलत दी, बिलाखिर दलाइल मुकम्मल हुए और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया और कैसरा इलाही की दरख्वास्त को अदालत ने किया। जी जमालुद्दीन जमाली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बताएं सदर बाजार में तजावुजात की भरमार है। दुकानों के बाहर फुटपाथ और पार्किंग एरिया पर कब्जा माफिया का राज नजर आता है। इलाका मकीनों का मुतल्लिका हुकाम से मिसाल के अज़ाली का मुतालबा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तलहा, बताएगा क्या मुश्किलात दरपेश है राहगीरों को? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर बाज़ार में मौजूद हूँ। सदर बाज़ार की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि हर दुकान के बाहर जो फुटपाथ है वहाँ पर डिस्प्ले लगाया गया है। दुकान का सारा सामान
जो कि फुटपाथ और कुछ दुकानों के आगे पार्किंग एरियाज़ में भी जो कि दुकानों का सामान पड़ा है। इसी के साथ साथ कई जगहों पर पार्किंग एरियाज़ पर भी स्टॉल्स नस्ब करवाए गए हैं जो कि तजावुज़ात की मद में यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर राहगीरों को, पैदल चलने वालों को मुश्किल का सामना है। शहरों की जानिब से ये कहा गया है कि कई मरतबा ज़िली इंतज़ामिया को भी शिकायत की गई हैं कि बाज़ार के अंदर पैदल चलने वालों के लिए काफ़ी मुश्किल का सामना है, मगर उसके बावजूद भी तजावुज़ात का खात्मा जो कि देखा नहीं जा सकता। अगर मैं बताऊं तो सदर बाज़ार के पूरे बाज़ार में तकरीबन तमाम दुकानों के आगे जो कि स्टॉल्स भी नस्ब किए गए हैं और डिस्प्ले का सामान भी लगाया गया है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको खासा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। शहरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर रात के औकात में और जब रश ज़्यादा बढ़ता है यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहती है और कई मरतबा रेस्क्यू की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर जो तजावुज़ात की वजह से दुश्वारी का सामना देखने को मिलता है। शहरों की जानिब से अपील की जा रही है कि इलाके से और ख़ास तौर पर इस बाज़ार से तजावुज़ात का खात्मा करवाया जाए। ज़िला इंतज़ामिया को ये अपील की जा रही है और कई दफ़ा उन्हें बताया भी गया है शहरी की जानिब से, और अपील की जा रही है कि जल्द अज़ जल्द ये तजावुज़ात का खात्मा करवाया जाए ताकि जो शहरी हैं वो राहगीर भी यहाँ पर आसानी से चल सकें और जो मसाइल हैं उनका भी हल हो सके। जी।